ऑपरेशन सिंदूर पर जर्मनी में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। उन्होंने कहा कि हमें अपने देश और अपने लोगों का बचाव करने का हक है। भारत आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति रखता है। भारत किसी तरह के न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। तो पहलगाम हमले का मकसद डर का माहौल बनाना था। साथ ही एस जयशंकर ने कहा कि कश्मीर की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने के लिए ये हमला किया गया। तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने आतंकवाद को करारा जवाब दिया है। हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया। साथ ही एस जयशंकर ने आगे कहा कि भारत पर हमला हुआ तो हम आगे भी इसका जवाब देंगे। तो जर्मनी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को खड़ी खड़ी सुना दी है और साफ साफ बता दिया है कि किस तरीके से भारत आतंकवाद का समर्थन नहीं करता है और आतंकवाद पर सीधा प्रहार करता है। एस जयशंकर ने कहा है कि हमें अपने देश और अपने लोगों का बचाव करने का पूरा हक है। This was a terrorist attack, and a terrorist attack which is part of a pattern which has not only targeted the Union Territory of Jammu and Kashmir, but other parts of India as well. It was meant to create a fear psychosis and, destroy the tourism economy of Kashmir, which is the mainstay. And it was also meant in a way to sow religious discord, the manner in which it was done. We targeted terrorist headquarters and terrorist centers. And our campaign is against terrorists. Now, the terrorists in this case happen to be located in the country next door, because that country next door has for many, many years used terrorism as a kind of a tool. I have the right to secure my country. I think much of the world would agree with me. And I'm happy to say that Germany does. We are very encouraged both by the very early condemnation of the terrorist attack, as well as the very clear message which we got on the 7th of May and again today from Minister Wadephul, that Germany recognizes India's right to defend itself against. और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी केएम शर्मा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। केएम जी, एक बार फिर भारत ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान अगर आतंकवाद को सहारा देगा तो भारत पाकिस्तान को कड़ा जवाब देगा और भारत आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है। साफ साफ सीधा सीधा संदेश पाकिस्तान को देने की कोशिश की गई है। केएम जी, पाकिस्तान पे जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर करके उनके आतंकी ठिकाने को ध्वस्त कर दिया गया, उसके बाद हमारे देश के जितने चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनमें से काफी जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनको भेजा गया है 7 कंट्रीज में, और 7 डेलीगेशन जाकर लोगों को ये बता रहा है कि किस तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और हमारा मकसद क्या था। उसको दोहराते हुए जयशंकर ने कहा जर्मनी में कि जर्मनी आतंकवाद के खिलाफ हमारे साथ है और हमें अधिकार है कि हम अपने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखें, उनके हितों का ख्याल रखें और जो आतंकवादी गतिविधियां उनको ध्वस्त करें। तो पाकिस्तान को एक क्लियर कट मैसेज है कि पूरे वैश्विक लेवल पे उसको आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान को यह भी मैसेज दिया जा रहा है कि आपके साथ परोक्ष या अपरोक्ष रूप से चीन और टर्की है तो हमारे साथ पूरा विश्व है। जी बिल्कुल कृष्ण मोहन जी, क्योंकि जिस तरीके से भारत के साथ पूरा विश्व खड़ा है, सभी का यही कहना है कि हम आतंकवाद का सहारा नहीं देते हैं और जर्मनी का भी यही रुख सामने आया है और इसी तरीके से पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो देखिए, पाकिस्तान को पूरा कड़ा संदेश एक एक करके दिया जा रहा है। साथ ही चलिए आपको बता देते हैं कि पाकिस्तान पर एस जयशंकर क्या बोले हैं। तो पाकिस्तानी आर्मी आतंकवाद में कंठ तक डूबी हुई है। पहलगाम हमला आसिम मुनीर की कट्टरपंथी सोच का नतीजा है और इस पर लगातार भारत बार बार पाकिस्तान के ऊपर प्रहार करता हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ केएम शर्मा जी लगातार बने हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। केएम जी, देखिए, बार बार पाकिस्तान को भारत यही समझा रहा है कि तुम सुधर जाओ। अगर तुम बार बार आतंकवाद का सहारा देते हुए नजर आओगे तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि जब भारत पाकिस्तान के ऊपर सीधा हमला बोल दे और पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। देखिए, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हों उससे हमें कोई फायदा नहीं है, लेकिन हमें ये है कि वहां से आतंकवादी गतिविधियां बंद की जाए, क्योंकि भारत एक विकसित राष्ट्र की कैटेगरी में जाने को तैयार है। अब से 10 साल बाद वो विकसित हो जाएगा और विकसित राष्ट्रों की कतार में खड़ा होकर कोई भी देश जो है युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन उसको अपनी सरहद की रक्षा करने का अधिकार है, अपने लोगों की जान माल
सुरक्षा का अधिकार है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री यही मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान आप संभल जाइए, क्योंकि आपकी हरकतें जो है वो हदों को पार कर चुकी हैं। और दूसरी बात कि जिस तरीके से इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने उनको पैसा दिया है, उसको भी एक तरीके से एक्सपोज किया जा रहा है कि आप पैसा वहां पे विकास के लिए दे रहे हैं या आतंकवाद के विकास के लिए दे रहे हैं। तो पाकिस्तान को एक तरीके से एक्सपोज और डिपोज करने की जो कोशिश है भारत की, उसमें मुझे लगता है कि भारत को काफी हद तक कामयाबी मिली है और आगे आने वाले समय में और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल KM जी, मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।